Now we are starting the relationship between AC and MC. AC and ABC. AC is average cost and ABC is average variable cost. Okay. आपको मैंने क्या समझाया था कि इस तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट होती है। उसी तरीके से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट। ओके, तो हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन दिस एसी एंड एबीसी। इस एसी और एबीसी के बीच का हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं जिसका कि डिफरेंस क्या है, एएफसी ना, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, एएफसी। अगर ये जीरो होगा तो ये इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये कभी जीरो होता नहीं है। तो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, क्यों जीरो नहीं होता, क्योंकि कभी ये फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होता है। ओके, अब हम इसके बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे एसी और एबीसी के बीच में। जैसे आप इसका थोड़ा डायग्राम लिख लीजिए बच्चों। जो एसी का कर्व होता है ना वो इस तरीके से होता है, यू शेप, और जो एबीसी का कर्व होता है वो ऐसे होता है। और इसका जो गैप होता है ना एसी और एबीसी का, ये आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ में कम होता जाता है, लेकिन कभी आपस में इंटरसेक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या आता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि कभी जीरो नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्शन नहीं करते हैं। जस्ट सी दिस, फर्स्ट रिलेशनशिप इज दैट, यहाँ जो पहला लिखा है वो नहीं ले रहे हैं, वो आपको बता दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल, यू कैन से वर्टिकल और मीन सिंपल डिस्टेंस आल्सो, द वर्टिकल डिस्टेंस between AC and ABC, जो डिस्टेंस है AC और ABC का, वो आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ में क्या करता है, डिक्रीज करता है। इनका जो गैप है वो कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि AFC आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ में डिक्रीज करता है, और उनका डिफरेंस क्या है दोनों का, दैट इज AFC। तो AFC डिक्रीज करता है, इसलिए इनके बीच का गैप भी आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ में डिक्रीज करता है, लेकिन ये दोनों कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्शन नहीं करते। The vertical distance between AC and ABC goes on decreasing with increase in output. Okay. Second है, AC and ABC never intersect each other. बच्चों, ये जो दो कर्व है AC और ABC, ये आपस में कभी भी इंटरसेक्शन नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, AFC, जो कि कभी भी जीरो नहीं होता है। नाउ थर्ड वन इज बोथ AC एंड ABC आर यू शेप। दोनों ये AC और ABC यू शेप होते हैं। ओके, और हाँ, बस इतने से आपने कितनी रिलेशनशिप से पढ़ने हैं। इसके ऊपर कई हॉट से क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी बनते हैं इसके ऊपर, दैट यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस इसके बीच में क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू AFC एज आउटपुट गोज ऑन इंक्रीजिंग, या क्या कभी AC और ABC इंटरसेक्शन करते हैं, क्यों नहीं करते, तो क्यों करते हैं, करते हैं तो क्यों करते हैं, तो ये नहीं करते क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस AFC है, जो कि कभी भी जीरो नहीं होता है, इसलिए AC और ABC आपस में इंटरसेक्शन नहीं करते हैं। और ये बोथ AC एंड ABC आर यू शेप। दोनों की शेप कैसी होती है, यू शेप होती है। फर्क इतना कि थोड़ा सा डिश शेप में है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट में थोड़ा सा फिक्स्ड कॉस्ट भी है, इसलिए वो ज्यादा जो है वो कॉन्स्टेंसी पे है। और दोनों है यू शेप, लेकिन ये प्रॉपर यू शेप और ये वाला कैसा है, ये डिश शेप में रहता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड ABC। इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरा ध्यान से कर लीजिएगा आप। This is the curve of the TC starting from the y-axis, inverse S shape, and MC is over here U shape due to the application of the law of variable proportion. Okay. Now see this. The first relationship between TC and MC is that when MC declines, जब तक MC decline करता है, गिरता है, तब तक TC rises at a decreasing rate. जब तक MC decline करता है तब तक TC बढ़ता है, लेकिन decreasing rate पर बढ़ता है।
नेक्स्ट व्हेन MC is minimum, जब MC मिनिमम होता है at that stage TC rises at constant rate. या डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ना बंद कर देता है, कांस्टेंट रेट पर बढ़ता है ये. एंड थर्ड इज व्हेन MC rises, जब MC बढ़ना शुरू करता है then TC increases at an increasing rate. ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये है रिलेशनशिप बिटवीन TC एंड MC. जब MC डिक्लाइन करता है तब TC rises at an increasing, TC बढ़ता है लेकिन बढ़ता है at a decreasing rate, declining rate. Second is when MC is constant, TC rises at constant rate and it stops increasing at the decreasing rate. And when MC rises, जब MC बढ़ता है तो TC तब भी rise करता है but at then now at a increasing rate. So this was the relationship between TC and MC. Okay. Now after this we are coming to the numerical portion. Okay, just open your notebooks. Sorry, open your notebooks also and come to the question answers. This unsolved practicals. Okay, page number 6.48. कुछ books में page number अलग हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है. This is unsolved practicals. Come to this page. First is the first question is calculate total fixed cost and total variable cost. Okay, ये question हम solve करेंगे. ये वाला question number 1. भाई Hanji, just see this question number 1, numerical portion. Here in this question, you have to calculate total fixed cost and total variable cost. Total fixed cost and fixed cost one and the same thing. Total variable cost and variable cost one and the same thing. Okay. Now see this, how you will calculate total fixed cost. For the total fixed cost, how we will come to know. देखिए बेटा, जितनी भी जीरो लेवल आउटपुट पर जो टोटल कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, क्योंकि जीरो लेवल पर वेरिएबल कॉस्ट तो होती नहीं है. वेरिएबल कॉस्ट तब अगर होगी ना जब भी कुछ प्रोडक्शन होगा. अगर मान लीजिए कि रॉ मटेरियल के पैसे आप क्यों देंगे, लेबर के पैसे आप क्यों देंगे, उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो जीरो लेवल पर वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होती है. जीरो लेवल पर सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट होती है. इसीलिए और टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. तो जीरो लेवल पर जितनी भी टोटल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. तो ये कितनी आएगी 40 और फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट. दिस इज 40 हर लेवल पर जो है ये सेम रहेगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. अब अगली चीज आती है वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है. हमारे पास में टोटल कॉस्ट भी है, फिक्स्ड कॉस्ट भी है. हाउ वी कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट. टीसी में से हम एफसी को माइनस कर देंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा. Just see this variable cost, 40 minus 40, 0, 100 minus 40, 60, 120 minus 40, 80, 130 minus 40, 90, 150, 110 and 150. तो ये क्या होगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट. So this way, this is your first numerical. You have to calculate over here fixed cost and the variable cost. Same is question number 2 also. सेम ऐसे ही करना है आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी. फाइंड TFC एंड TVC. आफ्टर दिस थर्ड भी सेम है आपका, FC और DC निकालना है. टोटल कॉस्ट दे रखा है. फोर्थ भी दे रखा है कि फिक्स कॉस्ट दे रखी है. ये सब क्वेश्चंस आप अपने आप जो है इनको सॉल्व करते जाएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस. ठीक है. अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है, इजीली कर सकते हैं आप. Come to now question number 6. ये सब क्वेश्चन सेम है लगभग. You can do it very well. Let's see question number 6 now. कौन है ये? बाला अनिल. भाई मेरा नाम कौन ले रहा है? मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, आपने कैलकुलेट करना है मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट. अब देखिए
उसे बंद कर ले यार, नहीं या कुछ। Marginal cost is the difference of marginal cost is the difference of variable cost. अरे यार सुनने नहीं दे रहे तुम। 50 minus 20, 30, ज्यादा पढ़िए 50. This is marginal cost. Difference of this variable cost is marginal तेरा कुछ है? cost. Total cost नहीं तो is नहीं दे रहा। variable cost plus fixed cost is equal to total cost. 0 plus 30, 30, 20 plus 30, 50, 50 plus 30, 130. अरे कौन है पागल है क्या कोई? Question number उसको 6 पता तो now उसका क्लास easily आप रिकॉर्ड हो इसे रही कर लेंगे and this like this way you have to solve the question answers.